So let's begin with the first concept or the definition of computer communication network. So जैसे कि हमने बात की है कि लेक्चर सीरीज में जैसे उसमें हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। तो जैसे हमें पता है नेटवर्क इज डिफाइंड as the interconnection of more than one autonomous devices, interconnection of more than one autonomous devices, यानी एक से ज़्यादा हम ऑटोनोमस डिवाइस। अब ऑटोनोमस की अगर बात करते तो हमें पता चलता है इंडिपेंडेंट डिवाइसेस, दोज आर इंडिपेंडेंट डिवाइसेस। जैसे कि अगर यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट उसको हमें कनेक्ट करना है, यानी इंटरकनेक्शन। अब वो क्यों कनेक्ट करना है? तो एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द कंसल्ट डिवाइसेस, दो कंसल्ट डिवाइसेस में हमें डेटा एक्सचेंज करना है। अब अगर ये डेटा एक्सचेंज करना है तो हमें पहले ज़रिया क्या था कि हमें पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में वो कॉपी करना है और उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में लेके जाना है। बट दिस इज़ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे फिजिबल नहीं है। तो इस वजह से हमें उसको वायर या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो वायर कम्युनिकेशन जो कि एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में हो सकता है, बट वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह आउट ऑफ द रेंज यानी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के हिसाब से बात कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वायरलेस कम्युनिकेशन यानी वायरलेस नेटवर्क के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब अगर हम सेंडर की बात करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन, रूल फॉर कम्युनिकेशन जिसको डिफाइन किया गया है प्रोटोकॉल इस टर्मिनोलॉजी से। तो प्रोटोकॉल एक पर्टिकुलर सेंडर के या फिर रिसीवर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हमें कौन सा डाटा किस तरीके से किस मीडिया के ज़रिए या फिर कौन सा मैसेज किस ज़रिए किस स्टेप्स के थ्रू किस मीडिया के ज़रिए ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि अगर हम इस केस में हम बात करते हैं तो वी हैव कंसिडर्ड टू ऑटोनोमस डिवाइसेस, डिवाइस A as an sender, device B as a receiver. They are said to form a network if there is an exchange of information from A to B or from B to A। एक तो A to B से डेटा एक्सचेंज होगा या तो फिर B to A to B से डेटा एक्सचेंज होगा। सो दिस इज सिंपल और नेटवर्क इन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो वो दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है कंपैरिजन दोनों के हिसाब से अगर हम करते हैं, एक नेटवर्क का और एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। तो अगर हम बात करते हैं नेटवर्क में, सो इट इज़ अप टू द यूज़र हु वांट्स टू प्रोसीड हिज जॉब डन थ्रू एन अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, यानी एक पर्टिकुलर डिवाइस है या फिर यूज़र है जिसको अपना टास्क कंप्लीट करना है किसी एक डिवाइसेस के ज़रिए। जैसे वो लैपटॉप हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। ये एक हार्डवेयर है, ये एक डिवाइस है जिसके ज़रिए मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। वही अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज़ अप टू द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डिवाइसेस फॉर गेटिंग जॉब डन। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड सिस्टम। Software oriented system is a distributed system and hardware oriented system is a network, जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसके ज़रिए मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो किस तरीके से होगा? डेटा फ्लो तीन तरीके से होता है। एक सिंप्लेक्स है जिसमें कि एक मेन फ्रेम डिवाइस है या फिर एक कंप्यूटर है या फिर एक हार्डवेयर है जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डेटा सेंड करेगा। सिंपल एक डायरेक्शन में डेटा सेंड किया जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर सिंप्लेक्स वे ऑफ डेटा फ्लो। दूसरी बात अगर आते हैं डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो की, उसमें पता चलता है कि हाफ डुप्लेक्स, यानी दो वर्क स्टेशन हैं, दो डिवाइसेस हैं। जो दो डिवाइसेस हैं उसमें से डेटा डायरेक्शन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, दैट टाइम the second device will, after receiving the data, the second device will send the data to the first device। यानी एट अ टाइम कोई भी एक डिवाइस डेटा सेंड कर सकता है उस पर्टिकुलर मीडिया के जरिए, मीडिया इधर वायर और वायरलेस। अगर हम बात करते हैं तो फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स में फिर से दो वर्क स्टेशन हैं यानी दो डिवाइसेस है और वो दो डिवाइसेस एट अ टाइम डेटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यानी
जैसे कि फुल हाफ डुप्लेक्स में जो ड्रॉबैक है कि एक तो डेटा सेंड करेगा या तो फिर रिसीव करेगा, रिसीव करते समय सेंड नहीं कर सकता या फिर सेंड करते समय रिसीव नहीं कर सकता। दैट ड्रॉबैक इज एलिमिनेट बाय यूजिंग अ फुल डुप्लेक्स, जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं कि डेटा सेंड भी किया जा सकता है और डेटा रिसीव भी किया जा सकता है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डेटा फ्लो, हाउ टू फ्लो अ डेटा फ्रॉम वन वर्क स्टेशन और वन डिवाइस टू द अदर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। जैसे कि अगर हम बात करते हैं उसके साथ साथ कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें पता चलता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक नेटवर्क है जिसमें कि एक सेंडर है ए और बाकी रिसीवर है। तो ग्रीन कलर का जो रिसीवर है वो डेटा रिसीव कर रहा है, यानी एट अ टाइम सेंडर एक ही रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है। दैट इज अ नथिंग बट योर यूनिकास्ट। तो जैसे कि दो पर्सन बात कर रहे हैं और वो दो पर्सन जब बात कर रहे हैं तो उन दो पर्सन की बातें तीसरे पर्सन को नहीं पता है। द कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन टू पर्सन। Unicast messaging is used for all network process in which a private or unique source is required. Resource is required. Private or unique resource. So in this type of communication, the communication takes place between only two devices. In the given network, if the communication takes place only one and only between two given nodes or devices, then it is said to be unicast. अगर हम नेक्स्ट कम्युनिकेशन के बारे में जैसे कि इस एग्जांपल में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दो वर्क स्टेशन है, ओके, पूरा नेटवर्क है, उसमें से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ही डिवाइस को ही सेंड कर रहा है। दैट इज नथिंग बट योर यूनिकास्टिंग। अगर मल्टीकास्टिंग की बात करते हैं तो इन मल्टीकास्टिंग द ट्रांसमिटिंग डेटा इज रिसीव्ड ओनली बाय अ सबनेट ऑफ डिवाइस। सबनेट ऑफ डिवाइस जिनको अलॉट किया गया है, जिनको रिसीव करने की परमिशन दी गई है या फिर जिनको ट्रांसमिट करना है उनको ही ट्रांसमिट होगा, बाकी दूसरों को ट्रांसमिट नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं एक क्लासेस में एक पर्टिकुलर एरिया में हम डेटा सेंड कर रहे हैं, उतने ही लोगों को वो डेटा रिसीव हो रहा। सो मल्टीकास्ट इज द डिलीवरी ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन और कंप्यूटर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रांसमिशन फ्रॉम द सोर्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मल्टीकास्टिंग की। सो इन द गिवन एग्जांपल एज वी हैव ए एज एन अ सेंडर एंड बी डी सी दीज आर द रिसीवर। तो ए डिवाइस जो है पर्टिकुलरली बी एंड डी को ही डेटा सेंड कर रहा है, ई एंड एफ को डेटा रिसीव सेंड नहीं कर रहा है। सो दैट इज नथिंग बट योर वन टू सबनेट ऑफ डिवाइसेस। तो सबनेटिंग की गई है कि पर्टिकुलर यही डिवाइस डेटा रिसीव कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉडकास्ट में भी उसी तरीके से है। एफएम और रेडियो चैनल्स ब्रॉडकास्ट इट्स आइडिया टू ऑल द यूजर्स अवेलेबल इन द फ्रीक्वेंसी जोन। ब्रॉडकास्टिंग इज द mechanism in which if the device transmits anything then it is received by all the devices in that particular network. So in the example we can see here we have a sender and the multiple receivers, each and every devices will receive their data. So this is all about the communication and the definition of a network. If you like this lecture, please like and subscribe my video channel. Thank you very much.